क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट solve the following equations solve the following equations तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखना फर्स्ट आपके पास 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2 तो ये जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक तरफ ले जाओ 2y प्लस 5/2 5/2 37/2 जैसा है इसमें भी वेरिएबल नहीं है इसमें भी वेरिएबल नहीं है इसमें y है तो ये अलग रख लो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो 2y इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2 2y इक्वल टू एलसीएम दोनों का 2 और ऊपर 37 माइनस 5 तो 2y इक्वल टू 37 माइनस 5 32/2 2 से ये कैंसिल 2 1 जा और ये 16 पे तो 2y इक्वल टू 16 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड y इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 2 1 जा 2 8 जा y इक्वल टू 8/1 मीन्स 8 आपका आंसर है क्लियर है सेकंड देखो b तो b पार्ट 5t प्लस 28 5t प्लस 28 इक्वल टू 10 फिर आप क्या करोगे फिर 28 को उधर ले जाओगे 5t इक्वल टू 10 ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस 28 तो 5t इक्वल टू 10 माइनस 28 माइनस 18 t इक्वल टू माइनस 18 5 मल्टीप्लाई था यहाँ आके डिवाइड तो पॉइंट में मत लो ऐसे ही छोड़ दो इसे t इक्वल टू माइनस 18/5 आपका आंसर आ जाता है सी पार्ट a/5 प्लस 3 इक्वल टू 2 अब यहाँ ये 3 इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा a/5 इक्वल टू 2 प्लस है तो उधर माइनस 3 a/5 2 माइनस 3 माइनस 1 बड़े का साइन आगे आ जाता है ना 3 के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 1 ये 5 डिवाइड था तो यहाँ दूसरी तरफ इक्वल टू के क्रॉस होकर मल्टीप्लाई a इक्वल टू माइनस 5 आपका आंसर है d q/4 प्लस 7 q/4 प्लस 7 इक्वल टू 5 q/4 इक्वल टू 5 माइनस 7 q/4 इक्वल टू 7 माइनस 5 2 बड़े के सामने माइनस तो माइनस q इक्वल टू माइनस 2 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई q इक्वल टू माइनस 8 आपका आंसर है e 5/2x इक्वल टू माइनस 5 देखना ध्यान से x इक्वल टू माइनस 5 उधर है ही है ये 2 डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में आपस में तो नीचे वाले 5 से कैंसिल हो सकता 5 1 जा 5 1 जा तो 2 1 जा 2 माइनस का साइन एज इट इज x इक्वल टू माइनस 2 आपका आंसर है f 5/2x इक्वल टू 25/4 तो x इधर एज इट इज इधर 25/4 एज इट इज 2 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 1 जा 2 तो x इक्वल टू 5/2 आपका आंसर है ठीक है जी 7m प्लस
7m प्लस 19/2 इक्वल टू 30। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बार ये जो 7 इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड कर देंगे, लेकिन पहले हमेशा ध्यान रखो कि जो टर्म है, दो टर्म है यहाँ पे, तो पहले जो प्लस वाली या माइनस वाली टर्म है उन्हें उस तरफ ले जाके सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली सोल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 7m, ये फिर इक्वल टू फिर 13 और ये प्लस उधर जाके माइनस 19/2। तो 7m इक्वल टू 13 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो और 1 को उधर, तो 13 2 जा 26 माइनस 19 1 जा 19। 7m इक्वल टू 26 माइनस 19 7 अपॉन 2। अब m की वैल्यू निकालो, 7 मल्टीप्लाई उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, m इज इक्वल टू 7/2 और 7 इधर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7 1 जा, m इक्वल टू 1/2। जी h h 6z प्लस 10 इक्वल टू -2। तो 6z इक्वल टू -2 प्लस 10 उधर जाके -10, 6z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस, z इक्वल टू -12, 6 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, z इक्वल टू 6 1 जा 6 2 जा, तो -2 आपका आंसर है। h के बाद i, थ्री एल बाई टू इक्वल टू 2/3। एल की वैल्यू निकालनी है, एल इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड है तो उधर, मल्टीप्लाई है तो नीचे, तो एल इक्वल टू 2 2 जा 4/3 3 जा 9 आपका आंसर है। जी 2b/3 - 5 इक्वल टू 3, तो -5 उधर जाके प्लस, 2b/3 इक्वल टू 3 प्लस 5, 2b/3 इक्वल टू 8, b इक्वल टू 3 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड, 2 1 जा 2 4 जा, b इक्वल टू 4 3 जा 12 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब पहले से थोड़ा सा अलग करके दे दिया इक्वेशंस को। कैसी इक्वेशन है देखना, a 2 ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल टू 12। अब यहां दो तरह से ये हो सकता है बेटा, मैं दोनों तुम्हें बता देता हूं। पहला मेथड तो क्या है कि 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x प्लस 2 4 जा 8, 2x प्लस 8 हो जाएगा, और फिर पहले वाले क्वेश्चंस की तरह से हो जाएगा, वो 8 उधर जाके माइनस, फिर 2 उधर जाके डिवाइड। और दूसरा मेथड क्या है कि 2 इस पूरी इक्वेशन के साथ इधर मल्टीप्लाई है तो सीधा 2 उधर जाके डिवाइड हो सकता है। देखना x प्लस 4 ऐसा कैसा रह जाएगा 12, और 2 इधर इक्वल टू के इधर सब जो है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो सीधा उधर जाके डिवाइड हो सकता है पहले। तो x प्लस 4 इक्वल टू 2 1 जा 2 6 जा 6, x इक्वल टू 6, ये प्लस 4 उधर जाके -4, x इक्वल टू 2 आंसर। एक मेथड। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था कि 2 को x से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2x, फिर ये प्लस, फिर 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8, फिर इक्वल टू में 12। मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं, तुम्हें किसी एक से करना है। सेकंड मेथड से मैं ये करवा रहा हूं,
तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 को 4 से किया 8, ये प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल टू 12, ये प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8, 2x इक्वल टू 12 माइनस 8 4, x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 4 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 2 जा, x इक्वल टू 2। आंसर हमेशा सेम आएगा चाहे कोई भी मेथड यूज करो। मैंने इस एक क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड दिखाए हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड और सेकंड। फर्स्ट में तो मैंने क्या किया देखना, ये 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर था यानी 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सीधा पहले इसी को ले जाके उधर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस 4 एज इट इज रखा, 12 से 2 डिवाइड किया 6 आया, 4 उधर ले जाके माइनस किया तो x इजिकल टू 2 आ गया। सेकंड मेथड में मैंने क्या किया कि पहले इधर लेफ्ट साइड को सोल्व कर लिया। सोल्व कैसे, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 4 से, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4 8 इक्वल टू 12। फिर ये 8 इधर प्लस है उधर ले जाके माइनस कर दिया तो 4 आया, और फिर 2 मल्टीप्लाई में उधर ले जाके डिवाइड कर दिया तो 2। तो आंसर सेम, आपको जो मेथड सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, और सीख दोनों मेथड्स को लो, ठीक है। तो आपको पता रहे कि किसी भी तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो ये एक पार्ट था, एक क्वेश्चन था हमारा बी। अब मैं सारे क्वेश्चन दो मेथड से नहीं करूंगा, तो बी देखना 3n-5 इक्वल टू 21, तो n-5 में इधर ही रखूंगा और इक्वल टू 21, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अकेले अगर एक से मल्टीप्लाई होता तो उधर जाके डिवाइड नहीं होता। 3 1 जा 3 7 जा, n-5 इक्वल टू 7, -5 उधर जाके प्लस, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 5, n इक्वल टू 12 आंसर। ये तो फर्स्ट मेथड है। अभी फिर सेकंड मेथड में तुम्हें यहाँ दिखाई देता हूँ ताकि तुम्हें आदत हो जाए। सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, पहले इधर सोल्व करेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, फिर माइनस का निशान, 3 को 5 से करेंगे तो 15 इक्वल टू 21, ये -15 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 21 प्लस 15, 3n इक्वल टू 21 प्लस 15 36। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो n इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा, n इक्वल टू 12। दोनों ही मेथड आसान है आपके, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में होगा तो यहां से सीधा 3 को उधर ले जाके डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 इधर 15 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पहले प्लस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं। लेकिन अगर पूरे ब्रैकेट्स के से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। सी पार्ट, सी डी और ई 5 पार्ट है इस क्वेश्चन में। सी पार्ट 3n-5 इक्वल टू -21, तो ये हो जाएगा 3 उधर पूरे ब्रैकेट से बाहर है तो उधर जाकर डिवाइड, n-5 -21 डिवाइड बाय 3, n-5 इक्वल टू -7 कैंसिल होके आ जाएगा, n इक्वल टू -7, ये -5 था इधर जाके +5, n इक्वल टू, यहाँ भी बच्चे बड़े गलती करते हैं, इन्हें प्लस कर देते हैं और आगे माइनस लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, माइनस प्लस माइनस, इसका साइन माइनस का इसका प्लस का, तो माइनस प्लस क्या आता है -7 में से 5 माइनस कर दो 2, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस लगा दो, ये आपका आंसर है। सी के बाद आपका क्वेश्चन डी, 4 + 5, सॉरी ये मैंने अगले क्वेश्चन का पार्ट निकाल लिया था, यह -4 2 + x इक्वल टू 8, तो फिर ये -4 इक्वल टू के उधर जाके क्या होगा, इसके आगे का साइन नहीं देखेंगे, देखेंगे कि ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में -4, तो -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -4 इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 2 + x इक्वल टू 8 डिवाइड बाय -4, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 + x इज इक्वल टू -2, अब ये 2 इधर प्लस है x के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू -4 आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करवा के दिखा देता हूँ। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये तो फर्स्ट मेथड और ये सेकंड, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो -8,
माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 8। तो x के साथ जो भी है उसे यहीं रहने दो, प्लस माइनस वाले को उधर, तो -8 इधर प्लस माइनस में है तो उधर जाएगा, तो -8 उधर जाएगा +8, यहाँ क्या बचेगा -4x इक्वल टू 8 प्लस 8, तो -4x इक्वल टू 8 प्लस 8 16, x इक्वल टू 16, ये -4, फिर देखो मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड होगा -4, x इक्वल टू 4 1 जा 4 4 जा, तो माइनस बचा और 4 बचा, तो -4। किसी मेथड से करो आंसर आपका सेम आना चाहिए, अगर आंसर अलग आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं किसी चीज में गलत किया है। ई पार्ट में देखना 4 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो 4 उधर जाके डिवाइड, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इधर +2 है उधर जाके -2, माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस जो अकेला उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सपोज ये माइनस की जगह -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी 0 ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0, कभी भी -x 0 आए तो इसका मतलब होता है देयरफॉर x इक्वल टू 0। क्वेश्चन थर्ड, solve the following equations, solve the following equations। a 4 इक्वल टू 5p माइनस 2, क्या करेंगे 4 एज इट इज इक्वल टू 5 इंटू पी 5p माइनस 5 2 जा 10, -10 उधर ले जाएंगे, जो वेरिएबल है उसे रखो बाकी उधर ले जाओ, तो 4 -10 इधर आके +10 इक्वल टू 5p, 4 + 10 14 इक्वल टू 5p, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 14 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू p, और हम लिख सकते हैं p की वैल्यू आ जाती है 14 डिवाइड बाय 5 आंसर। इसे भी पिछले मेथड की तरह 2 बार कर सकते हैं, लेकिन ये सही है, इससे कर लो आप। b -4 इक्वल टू 5p माइनस 2, तो -4 एज इट इज 5 इंटू पी 5p माइनस 5 2 जा 10, -10 उधर जाके प्लस, -4 + 10 इक्वल टू 5p, ये कितना हो जाएगा अपने मन में सोचो, इसका क्या आंसर आएगा -4 + 10 का। अब मन में एक आंसर आपने सोच लिया, अब मेरा देखो माइनस प्लस माइनस 10 -4 6, इसके आगे प्लस है तो ये भी प्लस ही रहेगा, बड़े के सामने प्लस है ना तो प्लस, तो -4 + 10 6 इक्वल टू 5p, 5 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू p, देयरफॉर p इक्वल टू 6/5 आंसर। सी पार्ट, इक्वल टू 4 + 3t + 2, ये पूरा ब्रैकेट ये सब मल्टीप्लाई में, इसके अलावा ये 4 अलग टर्म है तो इस 4 को उधर ले जाके पहले ही माइनस कर लो, 16 - 4 इक्वल टू, इसे आपस में मल्टीप्लाई 3 × t 3t + 3 2 जा 6, 16 - 4 12 इक्वल टू 3t + 6, ये +6 उधर जाके माइनस, 12 - 6 इज इक्वल टू 3t, 12 - 6 6 इक्वल टू 3t, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू t, 3 1 जा 3 2 जा 2/1 2, तो t इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट डी, फोर + 5p - 1 इक्वल टू 34, तो ये ब्रैकेट के अलावा ये दूसरी टर्म अलग से है 4 उधर ले जाओ पहले, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू पी 5p माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू 34, ये 4 इधर आएगा तो -4, तो 5p माइनस 5 इक्वल टू 30, -5 उधर जाके प्लस, 5p इक्वल टू 30 + 5, 5p इक्वल टू 35, p इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 5 जा
P इक्वल टू 5.15 आपका आंसर है। डी के बाद E क्या देखना, 0 इक्वल टू 16 प्लस 4m माइनस 6। सेम बिल्कुल वैसे ही, ये 16 इधर अलग से है, बिल्कुल उधर ले जाओ तो 0 माइनस 16 इक्वल टू 4 इंटू एम 4m माइनस 4 6 या 24। 0 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24 इक्वल टू 4m माइनस प्लस माइनस 24 माइनस 16 8, इसके सामने बड़े के सामने प्लस तो ये भी प्लस इक्वल टू 4m। m चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड, 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू m, 4 1 जा 4 2 जा तो m इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 कहता है A construct 3 equation, construct 3 equations starting with x is equal to 2। देखना, x is equal to 2 से स्टार्ट करके 3 इक्वेशंस बनाने हैं। तो फर्स्ट बना रहे हैं, x is equal to 2 है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 2 इक्वल टू में 2 2 जा 4। फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 2x प्लस में 1 इक्वल टू 5। तो एक ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं, x प्लस 2 से शुरू कर लो, ऐसी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x इक्वल टू 3 2 जा 6। फिर दोनों तरफ 1 2 3 कुछ भी ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, कुछ भी, चलो 1 ही ऐड कर ले तो 3x प्लस में 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 7। ये सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन x प्लस 2, दोनों तरफ किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं 5 से करता हूं तो 5x इक्वल टू 5 2 जा 10। दोनों तरफ मैं कोई नंबर ऐड करता हूं, सपोज 1 करता हूं तो 5x प्लस में 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 11। मैं इक्वेशन और बड़ी बनाना चाह रहा हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे? 2 से। तो ये पूरा ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5x प्लस में 1 इक्वल टू 11 2 जा 22। ये इक्वेशन ये बन गई। तो हम इक्वेशन को किसी भी तरह से बना सकते हैं और कितनी ही भी ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं हम। ठीक है ना, इसने x इक्वल टू 2 से कहा था और अगली इक्वेशन इसने हमें कहा है x इक्वल टू माइनस 2 से। b में x इक्वल टू माइनस 2 से इसने कहा। तो फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू माइनस 2 से जब हम बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इक्वल टू माइनस 4। फिर 1 ऐड कर दो तो 2x प्लस में 1 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 रहेगा। यहां दिमाग लगा लेना बस। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम। सेकंड किससे? x इक्वल टू माइनस 2 से। दोनों तरफ हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, 4 से करते हैं तो 4x इक्वल टू माइनस 8। दोनों तरफ हम 3 ऐड करते हैं तो 4x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3, माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 3 5, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस 5। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन बनानी है। फिर x इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज 7 से कर दिया तो 7x इक्वल टू माइनस 14। फिर दोनों तरफ माइनस कर दो कोई नंबर या प्लस कर दो, कुछ भी करो, माइनस कर लो। 7x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 14 माइनस 3 माइनस 17। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस तरह से इक्वेशन इसने बना। अगर हम इसे और भी बड़ा बनाना चाहे तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 7x माइनस 3 इक्वल टू 17 2 जा 34 माइनस 34। तो इस तरह से भी आप छोटी बड़ी और बड़ी कैसे भी आसान मुश्किल इक्वेशंस आप जो हैं बना सकते हो, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करो वो आपको दोनों तरफ करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज 14.3 जो है खत्म हो जाती है।